सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज गुरुवार की फटाफट खबरों पर। बाइक में बगैर साइलेंसर तेज आवाज स्टंट बाज युवक के आतंक व कारनामे से गांव का माहौल खराब होते होते बच गया। भला हो गांव के संभ्रांत लोगों व चौरी पुलिस का कि समय रहते इस मनबड़ युवक को बाइक समेत हिरासत में ले लिया, अन्यथा यह मनबड़ युवक तो अपने ही गांव नहीं बल्कि आसपास के कई गांव का माहौल खराब करने का षड्यंत्र रच डाला था। यह पूरा मामला है भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के पलहैया गांव का, जहां अजहरुद्दीन उर्फ टिंकू नामक एक मनबड़ युवक कई दिनों से गांव में बगैर साइलेंसर तेज आवाज बाइक से स्टंट करते हुए दौड़ रहा था। इलाके का हर आदमी परेशान था। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही थी, लेकिन यह मनबड़ युवक मानने को तैयार नहीं था। गांव का शुभम सिंह नामक एक युवक इस मनबड़ युवक को समझाने लगा, तभी यह स्टंटबाज मनबड़ युवक व उसके साथी शुभम सिंह से गाली गलौज करने लगे। सुबह जब शुभम सिंह पलहैया बाजार के मकबूल नामक किराने की दुकान पर पहुंचा तो यह मनबड़ युवक उसे वहां घेर लिया। मनबड़ स्टंटबाज बाइक चालक युवक गांव का माहौल खराब करने पर उतर आया। सूचना पर पुलिस भी गांव में पहुंच गई। दोनों तरफ से भीड़ जमा हो गई। भला हो गांव के कुछ संभ्रांत व चौरी पुलिस का कि मामले को किसी तरह शांत कराया, अन्यथा युवक तो गांव का शांत माहौल पूरी तरह खराब करने की साजिश रच डाली थी। भदोही जिले के औराई ब्लॉक अंतर्गत निवादा गांव में बुधवार की सुबह शौच के लिए निकले लोगों ने गांव के समीप बाजरे के खेत में एक टूटा बॉक्स व कुछ बिखरा हुआ सामान देख हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि गांव की एक महिला के मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित साइकिल, बक्सा व राशन उठा ले गए थे। महिला अपने बच्चों के साथ एक कमरे में सोई हुई थी तथा दूसरे कमरे में गृहस्थी सहित अन्य सामान रखे हुई थी, जहां चोरों ने ताला तोड़कर सामान उठा ले गए थे। टूटा हुआ बॉक्स व साइकिल सुबह खेत में मिला। हालांकि इस चोरी की सूचना पीड़ित महिला ने पुलिस को नहीं दी है। भदोही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव ने बड़ा ऐलान किया है। कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी उसका भरपूर समर्थन व सहयोग करते हुए जिताया जाएगा। इस बात का ऐलान बुधवार को सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव ने अजमुल्ला चौराहा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया है। इस दौरान पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति सहित कई सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बूथ व सेक्टर स्तर तक अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी मुख्यालय से रसीद भी प्राप्त हो गई है। कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन द्वारा मतदाता सूची के लिए 1 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। ऐसे में कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं, जिनका नाम किसी कारणों से छूटा हुआ है। अपात्रों को बार बार दिए गए पट्टे की जांच की मांग को लेकर मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए दिए गए पट्टे की जांच कराए जाने की मांग की है। यह आरोप है भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के कलनुआ गांव के ग्रामीणों का, जहां जिला जीत, परमिला, नगीना, सोना व शीला आदि ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी को पत्र सौंपा है। कहा कि हम सभी को आवास मिला है, लेकिन कुछ लोग झूठी शिकायत कर हम आवंटियों को गलत बता रहे हैं, जबकि गांव में ही कई लोग ऐसे हैं जो अपात्र होते हुए भी कई बार भूमि पट्टे का लाभ लिए हुए हैं। ऐसे पट्टा धारकों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कलनुआ गांव के ग्रामीणों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के चकिया से चौगना जाने वाला मार्ग सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावे की पोल
खोल रहा है। सुरियामा मार्ग से चकिया चौगुना मार्ग लगभग 1 किलोमीटर जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो गया है। यह सड़क मनीगंज सनातपुर चकिया से होते हुए पड़ोसी जनपद रामपुर व मछली शहर को भी जोड़ता है। इलाके के त्रिलोकी मौर्य, हीरालाल मौर्य व सुरेश मौर्य बताते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही के चलते यह सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई। ग्रामीणों ने गड्ढों में तब्दील हुई इस सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे टेम्पो जाम के जनक बन गए हैं। ऐसे ही कुछ शिकायतें आई हैं भदोही जिले के गोपीगंज से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा, ज्ञानपुर रोड, मिर्जापुर रोड, काली देवी रोड, पड़ाव आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध डग्गा मार टेम्पो का संचालन हो रहा है। मनबढ़ टेम्पो चालक सर्विस लेन पर भी ऑटो को आड़ा तिरछा खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अवैध डग्गा मार ऑटो का संचालन कुछ लोगों के सह पर किया जा रहा है, जो ऑटो का नंबर लगवाने का काम करते हैं। ऐसे ही मनबढ़ लोगों के सह पर ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं, लेकिन जिले के उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौन साधे बैठे हैं। भदोही जिला कलेक्ट्रेट पर केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष किशन शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे छात्र व युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शन करने वाले छात्र व युवाओं ने यह आवाज उठाई है कि पूरी हो चुकी प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने के साथ नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी कराई जाए। कहा कि संक्रमण काल के दौरान सरकार प्रवेश परीक्षाओं के साथ तमाम कार्य करा रही है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर नियुक्ति नहीं की जा रही है। छात्र व युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। गरीबों को छत मुहैया हो इसलिए सरकार आवासीय योजना चला रही है, लेकिन यह आवासीय योजना घपला व घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गई है। ऐसा ही कुछ मामला आया है भदोही जिले में, जहां ग्राम प्रधान व सचिवों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्रों को दे डाला। भला हो जिले के अधिकारियों का, जिन्होंने क्रॉस चेकिंग कराई तो बड़ा घपला सामने आ गया। अपात्रों के आवास की सूची शासन को भी भेजी जा चुकी थी, लेकिन क्रॉस चेकिंग में हकीकत सामने आ गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहमति पत्र की क्रॉस चेकिंग में लगभग 22,000 आवास अपात्रों के नाम फीडिंग करा दिया गया था, जिसमें सुरियामा, डीग, भदोही, औराई, अभोली व ज्ञानपुर शामिल है। इन ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर हजारों हजार आवास अपात्रों को दे दिया गया है, जहां क्रॉस चेकिंग में इस मामले का खुलासा हो गया है। इसमें ऐसे लोग हैं जो गाड़ी, बंगला व तमाम सुविधाओं से संपन्न हैं। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के बरमोहनी ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों के धांधली की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए टीम गठित की गई थी, जहां बुधवार को जांच के लिए गठित की गई टीम के अधिकारी पहुंचे थे, जहां बरमोहनी प्राथमिक विद्यालय पर हुए विकास कार्यों की जांच शुरू की गई। इस जांच टीम में जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव मौजूद थे, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की दीवार, शौचालय, सड़क, खड़ंजा आदि में अनियमितता व धांधली का आरोप लगा था, जिसकी जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी ने कहा कि जिस मामले को लेकर शिकायत की गई है, उन सभी मामलों की जांच की जाएगी। भदोही जिले के गोपीगंज पूरे भागवत गांव निवासी बिंद समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार बिंद ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में गोपीगंज पुलिस पर जाति करने का आरोप लगाया है। कहा कि परिवार के पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में बगैर कारण बताए पुलिस उनके घर में घुस गई और महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्रता की है। 18 से 20 की संख्या में गोपीगंज पुलिस घर में 30 मिनट मौजूद रही और उल्टी सीधी बातें कहते हुए चले गए।
सुशील कुमार बिंद ने मुख्यमंत्री मानवाधिकार आयोग, प्रमुख सचिव व पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। भदोही जिले के अभोली ब्लॉक के मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर पप्पू राव कुछ दिनों पहले जांच में संक्रमित पाए गए थे, जहां वह होम क्वारंटाइन होकर अपना इलाज कराया। होम क्वारंटाइन में इलाज पूरा होने के बाद उन्हें दोबारा अपनी जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा में कराई, जहां दूसरी जांच में रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ब्लॉक कर्मी व ग्राम प्रधानों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर समरजीत, दिलीप कुमार, मनीष कुमार, श्याम, धर्मेंद्र, संजीव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में मंगलवार की सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां धान की फसलें खेत में लौट गई, वहीं बुधवार की दोपहर से शुरू हुई बारिश देर रात तक आकाशीय गर्जना के साथ होती रही। इस बीच कई बार तेज आवाज के साथ चमक व गरज से लोग घरों में दुबक गए। आकाशीय गर्जना ऐसे कि मानो समीप कहीं कुछ गिरा हो। हालांकि बुधवार देर रात तक कहीं से भी इस आकाशीय बला से कुछ भी नुकसान होने का समाचार नहीं मिला है। जिले के ज्ञानपुर, खमरिया, औराई, भदोही शहर के कई स्थानों पर जल जमाव का नजारा भी देखने को मिला। भदोही जिले के औराई विकास खंड के 125 ग्राम सभाओं में कराए गए क्षेत्र पंचायत निधि से विकास कार्यों की जांच टेक्निकल ऑडिट सेल करेगी। आपको बता दें कि 2 वर्ष में 2016-17 व 17-18 में कराए गए इंटरलॉकिंग, नाली, मिट्टी, खड़ंजा आदि निर्माण कार्यों की हकीकत टेक्निकल ऑडिट सेल की टीम परखेगी। यह टीम 3 दिन तक चिन्हित गांव में पहुंचकर गांव का जायजा लेगी और खामियां देखेगी। औराई ब्लॉक पर इस आशय का पत्र आने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों सहित ग्राम प्रधानों की धुकधुकी बढ़ गई है। उन प्रधानों व सचिवों की धड़कनें और तेज हो गई हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में ग्रामीणों ने शिकायत की है। जानकारों की माने तो अगर सही ढंग से जांच हुई तो कईयों की मुसीबतें बढ़ सकती है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज सराय जगदीश में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में अवधेश तिवारी नामक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने अन्यंत्र रेफर कर दिया है। गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट से हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी सहित 26 लोगों की और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ कार्यालय द्वारा बुधवार को जिनकी रिपोर्ट संक्रमित बताई गई है, उसमें डीग ब्लॉक से अकेले 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें तुलसी कला का एक 20 वर्षीय युवक व दूसरा 21 वर्षीय युवक, मनसापुर की 40 वर्षीय महिला, अरता का 19 वर्षीय युवक, 16 वर्षीय किशोर व 15 वर्षीय किशोर, कलिंजरा का 42 वर्षीय व्यक्ति, सीतामढ़ी का 40 वर्षीय व्यक्ति, नौधन की 40 वर्षीय महिला, 22 वर्षीय युवक व 20 वर्षीय युवक, जगापुर का 32 वर्षीय व्यक्ति, 28 वर्षीय महिला, गोलखरा का 40 वर्षीय व्यक्ति, 26 वर्षीय व्यक्ति, कटरा का 35 वर्षीय व्यक्ति, डीह का 20 वर्षीय युवक, गुदारीपुर का 36 वर्षीय व्यक्ति, नारपार का 39 वर्षीय व्यक्ति, उगापुर औराई का 40 वर्षीय व्यक्ति, सुरियामा के कैड़ा की 5 वर्षीय बच्ची, भदोही के शेखपुर का 55 वर्षीय व्यक्ति व 50 वर्षीय महिला, अजयपुर की 25 वर्षीय महिला, ज्ञानपुर के सीडीओ आवास की एक 24 वर्षीय युवती व एक 42 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 1497 पहुंच गई है। समाचार से जुड़े किसी भी सवालों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें और अपने क्षेत्र की खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें बताएं।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।